सबसे बड़ा प्रस्ताव भारतीय नौसेना की तरफ से आया है। समुद्र के लहरों पर राज करने वाली नौसेना ने अपने का नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज समझिए.com। रणभूमि से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक और समुद्र की गहराइयों से लेकर सरहद की बर्फीली चोटियों तक भारत मां के वीर सपूत हर पल देश की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर खड़े रहते हैं। जब बारूद का धुआं हवाओं में घुलता है और दुश्मन की बंदूकें आग उगलती हैं, तब हमारे जाबाज सैनिक अपनी छाती ढाल बनाकर खड़ी कर देते हैं। लेकिन आज कहानी सिर्फ सरहद पर जंग जीतने की नहीं है, बल्कि देश की सेना के अंदर से इतना मजबूत और अचूक बनाने की है कि दुश्मन आंख उठाने की हिम्मत भी ना कर सके। डिफेंस के गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है अग्निपथ योजना को लेकर। अग्निपथ योजना में भारत की सरकार महापरिवर्तन करने जा रही है। इस देश में हार के साथ साथ जो रक्षा गलियारों में आ रही है, और सबसे बड़ी बात है कि जो कार्यकाल है अग्निवीर का, उस कार्यकाल की पुरानी सीमा अब इतिहास बनने जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सेना में शामिल होने वाले जाबाज अग्निवीर सिर्फ 4 साल के मेहमान नहीं रहेंगे, बल्कि वो आगे भी परमानेंट हो सकते हैं। समझिए.com में इसी की बारीकियों को लेकर मैं आपके साथ आया हूं। अभी तक ये संख्या तो तय नहीं है, लेकिन उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 25 जितने भी अग्निवीर हैं, उनमें से करीब 25% अग्निवीर परमानेंट हो जाएंगे, सेना में स्थायी कर दिए जाएंगे। इस बड़े महापरिवर्तन को अंजाम देने के लिए सेना ने 2 बेहद खास और अचूक फार्मूले तैयार किए हैं। पहला फार्मूला क्या है? पहले फार्मूले के तहत अग्निवीरों के 4 साल के कार्यकाल को सीधे या तो 7 साल बढ़ाया जा सकता है या 10 साल किया जा सकता है। 10 साल करने की बात की जा रही है। वहीं दूसरा फार्मूला क्या है कि भाई 4 साल के बाद आप स्थायी होने वाले जो सैनिक हैं, उनका प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। यानी कि इन दोनों ही रास्तों पर रक्षा मंत्रालय के अंदर फाइलें चल रही हैं, गंभीरता से विचार हो चुका है, यह विचार फाइलों पर उतर गया है। अगर कार्यकाल बढ़ता है तो हर एक अग्निवीर को देश की सेवा करने का लंबा मौका मिलेगा, उन्हें रोजगार भी मिलेगा। अगर प्रतिशत बढ़ता है तो एक साथ हजारों युवाओं को स्थायी सैनिक बनने का सपना सच हो जाएगा। आप मेरी बात को समझे। या तो ये जो 4 साल की सीमा है सैनिकों की, वो 4 साल की सीमा 10 साल किया जा सकता है कि भाई अग्निवीर अब 4 साल नहीं रहेंगे, अग्निवीर 10 साल तक सेना में भर्ती होंगे। पहले इनको 4 साल किया जाता था, इसलिए विपक्षी पार्टियों ने बहुत हंगामा काटा। अब इनकी स्थिति 10 साल हो जाएगी। एक बात चल रही है कि क्या इनका प्रतिशत कर दिया जाए, यानी कि 25%, 30%, या जितने भी अग्निवीर हैं उनमें से 25-30% अग्निवीर को स्थायी कर दिया जाए, परमानेंट कर दिया जाए। उनमें से चयन करके परमानेंट कीजिए आप। अब इसके बाद सब कुछ हैरान करने वाला है। सबसे बड़ा प्रस्ताव भारतीय नौसेना की तरफ से आया है। समुद्र के लहरों पर राज करने वाली नौसेना ने अपने 75% अग्निवीरों को स्थायी करने का मन बना लिया। अब देखिए, गौर करने वाली बात, जितने भी नौसैनिक भर्ती हुए हैं उनमें से 75% भर्ती हो जाएंगे युद्धपोत, पनडुब्बियां, सर्विलांस एयरक्राफ्ट, किसी भी तैरते हुए आधुनिक शहर की तरह होते हैं, जो बेहद जटिल तकनीकों से लैस होते हैं। समुद्र के बीचों बीच महीने तक रहने और इन हथियारों को संभालने के लिए अत्याधुनिक मानसिक दृढ़ता और तकनीक की जरूरत होती है। इन तकनीकों की जरूरत और महारत को ये अग्निवीर हासिल कर चुके हैं। किसी भी कीमत पर अपने ट्रेंड हो चुके 75% अग्निवीर मैन पावर को सेना खोना नहीं चाहती है, इसलिए 75% लोगों को परमानेंट करने का मन। अभी वहां पर सैनिकों की कमी है, वहां पर जितनी भर्तियां होनी चाहिए थी, जितनी संख्या होनी चाहिए थी, नहीं है, इसलिए अब स्थायी करने का मन बना लिया गया है। भारतीय थल सेना जो दुनिया के सबसे बड़ी और ताकतवर जो सेना है उनमें से एक मानी जाती है, उसने एक नए प्रस्ताव में सबसे बड़ा दांव खेला है। प्रतिशत अग्निवीरों को 4 साल के बाद स्थायी सेवा में रख लिया जाए, सरहद की कटीली तारों पर, सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर और रेगिस्तान की तपती रेत में देश की रक्षा के लिए तजुर्बेकार जो सैनिक हैं उनकी भारी जरूरतें होती हैं, अभी कमी है। थल सेना चाहती है कि जोश से भरे युवा अग्निवीरों को 4 साल में मैदानी हकीकतों को सीख लिया है, लेकिन उनमें से आधे जाबाज हमेशा के लिए
तिरंगे की आन बान शान के लिए सेना का हिस्सा अब बनने वाले हैं, उनको परमानेंट किया जाएगा। वायुसेना का मिशन परमानेंट क्या है? आसमान की ऊंचाइयों में दुश्मन के दांत खट्टे करने वाली भारतीय वायुसेना ने भी थल सेना की तर्ज पर 50% अग्निवीरों को स्थायी करने की मांग उठा ली है। वायुसेना